तो आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया और उम्मीद करता हूं पढ़ भी लिया होगा। स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल, यानी कि आप योग्य नहीं हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं इस पोस्ट के लिए। दरअसल आपको बता दूं कि आप इसलिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपको उर्दू नहीं आता है। जी हां, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपको उर्दू आता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और अगर नहीं आता है तो आप योग्य नहीं हैं। तभी हमने ये पहले वीडियो चलाया, स्क्रीनशॉट आपको दिखाया, ताकि आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अब आपको मैं बताता हूं ये किस विभाग की पोस्टें हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, वहां पर इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल की पोस्टें निकाली गई, 110 पोस्टें निकाली गई। और जब बच्चों ने इस पोस्टों को लेकर ऑनलाइन फॉर्म भरने की कोशिश की और उन्हें ऑप्शन आई कौन सी लैंग्वेज, और जैसे ही कोई दूसरी लैंग्वेज डाली गई, हिंदी या अंग्रेजी, तो उन्होंने कहा नॉट एलिजिबल, क्योंकि उर्दू इसकी, अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको उर्दू आना चाहिए। तो क्या कहा जाए कि ये जो 5 लैंग्वेज का आपने एक शगुफा छोड़ा और लोगों को आपने बताया कि अब जम्मू कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, यानी कि उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, डोगरी और कश्मीरी। चलिए, डोगरी और कश्मीरी को तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको उर्दू आता ही नहीं है तो आपके लिए अंग्रेजी भी बेकार और हिंदी भी बेकार। आपको उर्दू आना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो सवाल यह है कि आपने ये जो 5 ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई थी तो किस लिए बनाई थी? क्या सिर्फ एक कार्ड खेलने के लिए बनाई थी? क्या सिर्फ ये दर्शाने के लिए बनाई थी कि जम्मू कश्मीर में अगर जो जम्मू के डोगरे हैं तो वहां पर इनकी डोगरी चलेगी, कश्मीर में जो कश्मीरी हैं उनकी कश्मीरी चलेगी, और बाकी यहां पर उर्दू तो ऑफिशियल लैंग्वेज थी और अंग्रेजी भी और हिंदी भी हम कर देंगे क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको भी आपने इंक्लूड कर दिया। लेकिन जब पोस्टें निकलती हैं तो बाकी 4 लैंग्वेज का आप अपमान कर रहे हैं और उन बच्चों का भी अपमान कर रहे हैं जिनके लिए आप ये पोस्टें निकाल रहे हैं। क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये ज्यादातर कश्मीर में पढ़ाई जाती है। जम्मू प्रोविंस की अगर हम बात करें तो ये कंपलसरी नहीं है, और जब कंपलसरी है ही नहीं तो आपने वो ऑप्शन दूसरी लैंग्वेज का रखा ही नहीं और आपने सिर्फ उर्दू का यहां पे रख दिया। तो क्या कहा जाए कि एक बार फिर कश्मीर को खुश करने के लिए इस तरह का ये नोटिफिकेशन निकाली गई, और जो आपकी ऑन लाइन जो आप फॉर्म भरवाते हैं उसमें भी ये ऑप्शन आपने भर दिया कि अगर उर्दू नहीं आता तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है ही नहीं है। तो ये एक समझ में नहीं आ रहा। और क्या वाकई जम्मू कश्मीर के बच्चों को न्याय मिलेगा? क्या जम्मू के जो युवा, पढ़े लिखे युवा हैं, वो सिर्फ इसलिए उनको नौकरी नहीं मिलेगी या वो इसलिए सरकारी नौकरियों से वंचित हो जाएंगे कि उन्हें उर्दू नहीं आ रहा? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जब नायब तहसीलदार की पोस्टें निकाली गई थी तो वहां पर उर्दू ही कंपलसरी रखा था, लेकिन फिर बच्चों का जो गुस्सा था वो सड़कों पर उतरा, उन्होंने नाराजगी जाहिर की, तो उन्होंने इसे बदल दिया और अंग्रेजी में भी इस पेपर को उन्होंने एक विकल्प दे दिया कि आप दे सकते हैं। लेकिन अब तो 5 लैंग्वेज जो हैं वो ऑफिशियल हो गई हैं, लेकिन एक भी उसमें नहीं रखी गई सिवाय उर्दू के। तो ये कुल मिलाकर ये कह दिया जाए कि ये जो आपने बताया कि 5 लैंग्वेज है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम आपको ये बताएंगे कि कैसे युवा परेशान है, क्योंकि ये जो वीडियो हमारे पास आया है ये एक युवा, पढ़े लिखे युवक ने ही बनाया हुआ है, क्योंकि उसने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया और जब वहां पर सब कुछ भर दिया, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज, किस पोस्ट के लिए, ये वो, कहाँ के रहने वाले हैं, ये जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी जो फॉर्म फिल करने के लिए होती है वो उसने भर दी। और जब लैंग्वेज की बात आई तो वहां पर जो ऑप्शन आया, तो जैसे ही उसने ऑप्शन रखा होगा दूसरी लैंग्वेज का, तो वहां पर कह दिया कि चलिए उस युवक से हम सीधा बात करते हैं जिसने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। और
जानने की कोशिश करेंगे आखिर इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि शुरुआत में मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन विस्तार से ये युवक बताएंगे, ये बेहतर जानते हैं, बेरोजगारी की मार ये झेल रहे हैं। स्वागत है। हम इनका नाम नहीं बताएंगे क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जब नाम पता चल जाएगा तो आजकल होता भी है कि जो आवाज उठाता है उसी के खिलाफ सब हो जाते हैं। तो ये जागरूक युवक है, पढ़ा लिखा युवक है, इसने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी सर, बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी आपका। हाँ बताइए, ये पूरा हमें विस्तार से बताइए किस तरह ये आपको लैंग्वेज का पता चला कि हाँ, ये अगर दूसरी लैंग्वेज आती है, हिंदी या फिर अंग्रेजी, डोगरी या कश्मीरी, तो आप एलिजिबल है ही नहीं इसके लिए। जी सर, ये एक्चुअली पोस्ट निकली थी इलेक्शन डिपार्टमेंट में, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस में, जूनियर असिस्टेंट है ये, इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर सीआई पे। तो इसमें जब हम फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा हुआ है, तो जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने आगे नोटिफिकेशन में फॉरवर्ड किया तो वहाँ पे हमें देखा गया कि वहाँ लिखा है डू यू हैव नॉलेज ऑफ उर्दू। तो वो तो उर्दू तो हमें पता नहीं थी, तो हमने उसको नो सिलेक्ट किया, और जैसे नो करके सबमिट पे हमने क्लिक किया तो वहाँ पे डाटा आ गया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। जबकि जितनी भी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है उनमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होती है। ये इकलौती ऐसे डिपार्टमेंट की पोस्ट निकाली है इन्होंने जिसमें उर्दू को कंपलसरी रख दिया हुआ है। तो ये एक मतलब बहुत ही बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि जम्मू डिवीजन में मैक्सिमम मतलब स्कूल्स में तो उर्दू कंपलसरी पढ़ाई ही नहीं जाती है। सिर्फ कश्मीर डिवीजन और विंटर जोन में उर्दू एक कंपलसरी सब्जेक्ट रखा गया हुआ है। बाकी जम्मू डिवीजन के मैक्सिमम समर जोन में पढ़ने वाले कहीं पे भी उर्दू को कंपलसरी सब्जेक्ट ही नहीं रखा गया। तो ये तो मतलब सीधे सीधे आधी पॉपुलेशन को, आधे एस्पिरेंट्स को आप मतलब कंपटीशन से ही बाहर कर दिया इन्होंने। तो वही एक बहुत बड़ा। तो मुझे ये बताइए, जो 5 ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी, जो बाकी 4 थी, वो दिखावे के लिए बनाई गई थी या फिर ऐसे ही कि हाँ उस पर संजीदगी से काम भी आपको लगता है कि होना था? बिल्कुल बिल्कुल सर, यही तो सबसे बड़ा सेटबैक है कि जब 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल आया तो हमें यही उम्मीद थी कि अब जहाँ जहाँ पे उर्दू कंपलसरी, यहाँ पे जैसे पहले नायब तहसीलदार में उर्दू कंपलसरी रखी होती थी इन्होंने, तो लास्ट रिक्रूटमेंट में बहुत ज्यादा बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, तो उसमें से इन्होंने उर्दू को मतलब इंग्लिश एज ए कॉमन सब्जेक्ट रखा, उर्दू को कंपलसरी से हटा दिया। तो हमें यही उम्मीद थी कि अब जो भी एग्जाम होंगे वो इंग्लिश और हिंदी में ही होंगे मैक्सिमम, ऐसे मतलब पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। पर ये बहुत बड़ा सेटबैक है। जो बच्चे कंपटीशन में बैठना चाहते हैं उनके लिए, मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट की 110 पोस्ट है टोटल, तो उसमें तो सीधा सीधा इन्होंने आधी पॉपुलेशन जो एस्पिरेंट्स की है उनको तो बाहर ही कर दिया। ये सिर्फ आधे बच्चों के लिए पोस्ट है जो इन्होंने उर्दू पढ़ी हुई है, जो उर्दू में प्रोफिशिएंट, मतलब उर्दू को अच्छे से जानते हैं। जो बच्चे उर्दू नहीं जानते, जो इंग्लिश में अच्छे हैं, जो बाकी लैंग्वेजेस में अच्छे हैं, क्योंकि 5 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तो ऑफिशियल लैंग्वेज का तो मतलब ही नहीं रह जाता। फिर अगर तुम उर्दू को ही कंपलसरी रख रहे हो तो फिर बाकी 5 लैंग्वेज को क्यों मतलब ऐसे कमी बना के रख दिया हुआ है? मतलब ये तो सिर्फ दिखावा हो गया कि, लेकिन जो यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी उसमें यूज करनी थी, अप्लाई करनी थी, वहां पे तो ऑफिशियल लैंग्वेज का कोई यूज ही नहीं आ रहा। तो ये तो बिल्कुल समझ से परे है कि JKSSB या गवर्नमेंट ऑफ J&K करना क्या चाहती है। और हिंदी को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा था उसका भी अपमान है ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपमान। मैं वही तो सोचने की बात है कि बहुत हो हल्ला हुआ था कि ऑफिशियल लैंग्वेज आ रही है, हिंदी भी आ गई, इंग्लिश भी आ गई, उर्दू भी आ गई, डोगरी भी आ गई, कश्मीरी भी आ गई। लेकिन आज आके वही जो पहले J&K थी बिफोर 370, उर्दू इज कंपलसरी लैंग्वेज, तो आज आके तो फिर आपने वही कर दिया कि एक डिपार्टमेंट में फिर आपने उर्दू का लगा दिया, तो फिर जूनियर असिस्टेंट का मतलब क्या रह गया? तो जूनियर, ये कहा जाए कि 370 हटाने के बाद और 35 को खत्म करने के बाद भी जो पहला एक था ऑफिशियल लैंग्वेज का, वही ये रखा गया, भले ही आपने 4 लैंग्वेज और ऑफिशियल बना दी हो। सर वो सिर्फ दिखावे के लिए, बाकी जो अपीजमेंट इन्होंने करनी थी उर्दू लैंग्वेज के साथ वो तो इन्होंने वापस वही की है। जो दिख रहा है ऑफिशियली दिख रहा है आपको, जब हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहां पे क्लियरली शो हो रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और JKSSB खुद ही कंफ्यूज है, कभी वो सिलेबस शिफ्ट कर देती है, कभी डाल देती है, कभी उखाड़ देती है। मतलब उनका इतना बुरा इंटरफेस है, आज तक नहीं हमने देखा होगा इतना, मतलब क्या बोले उस। लेकिन JKSSB का भी तो दाद देनी होगी ना कि इंटरव्यू पर इंटरव्यू देते रहते हैं, वहाँ के जो चेयरमैन है वो इंटरव्यू पर इंटरव्यू देते रहते हैं, कहते हैं बड़ा कुछ बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, बहुत वो कर रहे हैं। अपने इंटरव्यू खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने किसी पोर्टल को इंटरव्यू दिया था कि सिंगल जो पोस्ट होगी उसको बार बार आपको पेमेंट नहीं करनी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर आपको अगर 4 बार उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो 4 बार ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि पैसे कमाने तरीका रख लिया होगा कि एक सिंगल पोस्ट को अगर
और वो एक बार नहीं एडवर्टीज कर रही है, उस सिंगल पोस्ट को 5 अलग अलग नोटिफिकेशन में एडवर्टीज कर रहे हैं। और यहाँ पर जबकि पेपर सिंगल होना है उसका, लेकिन उसको नोटिफिकेशन उसकी बार बार निकाल रहे हैं ताकि बार बार वो बच्चा भरे और बार बार वो बच्चा फीस भरे। और इनका ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिन बच्चों को उर्दू नहीं आता है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, और जम्मू के यहाँ हम प्रोविंस की बात करें, बहुत से ऐसे बच्चे जिनको उर्दू आता ही नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि उर्दू यहाँ की कंपलसरी रखा भी नहीं हुआ, स्कूलों में पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ऑप्शन के तौर पर, ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे पढ़ाया जाता है, लिया नहीं लिया। तो उन बच्चों के साथ कितना बड़ा ये दगा होगा, और उनकी क्या कहते हैं, उनका रोजगार, मतलब कि नौकरी छीनने का एक कितना आसान सा तरीका बना दिया, आपको लग रहा है? सर देखिए ना, वैसे ही अपॉर्चुनिटी J&K में बहुत कम है जॉब्स की, प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा इस्टेब्लिश हुआ नहीं है, आ जाके बच्चे सिर्फ डिपेंड करते हैं। अब इस डिपार्टमेंट में मतलब 110 इसी हिसाब से बहुत ज्यादा पोस्टें थी, 110 पोस्टें बहुत होती हैं आज के टाइम में, तो उस हिसाब से इन्होंने 110 पोस्ट में तो मतलब जम्मू के जो मैक्सिमम एस्पिरेंट है उनको तो बाहर ही कर दिया है। क्योंकि अगर आप सर्वे करके देख लेंगे तो जम्मू डिवीजन में बच्चे, मतलब लगा लो आप 80% बच्चे ना उर्दू पढ़ी ही नहीं होगी जम्मू डिवीजन में, तो खींच के 10 या 15% बच्चों ने जो है कि उर्दू पढ़ी होगी। तो उन बच्चों, मतलब आधी पॉपुलेशन को तो आप कंपटीशन से बाहर रख रहे हो, तो आप कंपटीशन तो आपसे दिख रहा है ना सामने कि आप अपीजमेंट करना चाहते हो उर्दू लैंग्वेज। नहीं, कल को ऐसा ना हो कि कोई अधिकारी ये बयान दे दे कि जनाब इन पोस्टों में हमने इसलिए उर्दू रखा है कि यहाँ पर उर्दू की ही जरूरत थी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है। सर देखिए ना, उर्दू की जरूरत है, उर्दू का टीचर हो, उर्दू का प्रोफेसर हो, उर्दू का लेक्चरर हो, उन पोस्टों के लिए आप उर्दू कंपलसरी करो तो वो एक फिजिबल चीज है। अब जूनियर असिस्टेंट, अब आपने ऑफिशियल लैंग्वेज कब लाई है, मतलब कि आपने अब हर डिपार्टमेंट को लैंग्वेज जो काम है वो हर लैंग्वेज में होगा, तभी तो ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज का पहले उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तो J&K का सारा काम जो सरकारी था वो उर्दू में होता था, तो वो मतलब जस्टिफाइड थी वो चीज। आज के टाइम पे अगर आप ऑफिशियल बिल लाने के बाद, लैंग्वेज बिल लाने के बाद अगर आप बोलोगे कि सिर्फ उर्दू में ही काम होगा, तो फिर तो वो सामने सामने डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो आप बाकी लैंग्वेज के साथ। और तो ये भी विभाग की तरफ से तर्क दिया जा सकता है कि ये जो 110 पोस्ट है, यहाँ पर ये पोस्टें खाली थी क्योंकि वो लोग जो रिटायर हुए थे वो उर्दू ही जानते थे, और वो उर्दू के विभाग में, मतलब कि वहां पर उर्दू ही जरूरी थी, तभी ये हमने निकाली है। सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, पहले तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी उर्दू में काम होता था। अब जब आप डाटा को चेंज करेंगे, आप उर्दू से इंग्लिश भी तो लाएंगे। अब बड़े सारा काम कागजों में हुआ, अब उसको डिजिटलाइज भी तो कर रहे हैं, IT के बच्चे भी चाहिए इनको। अब रेवेन्यू का, अब कोई इलेक्शन डिपार्टमेंट का काम उर्दू में हुआ है, अगर उसको आपको चेंज करके इंग्लिश में लाना है वापस, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी हो गई है, आपको उर्दू में भी चाहिए काम, इंग्लिश में भी चाहिए, तो बच्चे तो इंग्लिश वाले भी रिक्रूट करने पड़ेंगे ना। और हिंदी में भी चाहिए, डोगरी में भी चाहिए, और कश्मीरी में भी चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ही नहीं रह जाता। तो कुल मिलाकर कितनी मायूसी हुई आपको, सच बताइए, मतलब सच क्या, ये तो सच तो आपके इस बयान से लग रहा है कि कितने दुखी हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि पूरे जम्मू के लोगों को जिनको उर्दू नहीं आता, उन बच्चों के लिए कितनी मायूसी है? जम्मू कश्मीर की भी हम बात करें, जरूरी नहीं है कि सर ये बहुत ज्यादा मायूसी की बात है, क्योंकि 110 पोस्ट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मैटर करती हैं बच्चों के लिए। बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि इसका सिलेबस जूनियर असिस्टेंट का ही सिलेबस है, सिलेबस भी सेम है, सिर्फ इन्होंने क्या कर दिया, एक उर्दू बीच में रख दी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही डिफरेंट चीज है, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, सिर्फ इन्होंने उन बच्चों को एज दे दी है जिनको उर्दू आती है। तो चलिए एक ट्वीट उम्मीद करते हैं कि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये एक युवक जिन्होंने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया, और जब अप्लाई किया तो वहाँ पे जो ऑप्शन दबाया होगा तो कहना आपको उर्दू नहीं आता, इसलिए आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो क्या कहा जाए, जो 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का इन्होंने एक गिफ्ट दिया था जम्मू कश्मीर की आवाम को, क्या वो एक सिर्फ खोखला गिफ्ट था, या फिर ये दिखाने के लिए कि देखिए हम जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में कितना सोचते हैं लोग, और दिल्ली भी जम्मू कश्मीर की आवाम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए हमने यहाँ के किसी भी वर्ग को नाराज़ नहीं किया है, जिनको कश्मीरी आती है उनके लिए कश्मीरी रख दी, और जो डोगरी में डॉक्यूमेंटेशन अपने करना चाहता है उनके लिए हमने डोगरी रख दी, जिन्हें हिंदी में दिलचस्पी है उनके लिए हिंदी में सब कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिन्हें उर्दू आता है उन्हें उर्दू में दिया जाएगा, अंग्रेज़ी को वालों को अंग्रेज़ी में दिया जाएगा, जो भी है। तो आपने ये सुविधा खुद आपने ये दी थी, और खुद आप इस वादे से मुकर गए, क्योंकि जो पोस्ट निकाली गई वो यही बता रही है। हालांकि हमें मालूम है इसके बारे में, अब विभाग की तरफ से जो भी
एक दिया जाएगा, बयान दिया जाएगा, वो यही कहा जाएगा कि ये जो पोस्टें निकाली गई है इसके लिए उर्दू ही कंपलसरी था, क्योंकि कुछ लोग ये पोस्टें जो रिटायर्ड हुए थे इन पोस्टों पर, उनको फिल करने के लिए तभी ये सब कुछ किया गया। तो भाई ये डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है, ये कागजी वाला काम है। कोई सही कहा इस युवक ने, कोई टीचर की पोस्ट तो थी नहीं, लेक्चरर की पोस्ट तो थी नहीं, या प्रोफेसर की पोस्ट तो थी नहीं जिसके लिए पर्टिकुलर एक लैंग्वेज वाला ही उसमें अप्लाई कर सकता है। तो एक बार फिर जम्मू कश्मीर के उन युवाओं को निराशा हुई है जिन्हें उर्दू नहीं आता है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए उर्दू को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है। और अब उम्मीद करते हैं, एक बार फिर से जो निगाहें हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब पर टिक गई हैं कि शायद वो इस पोस्ट पर भी ट्वीट करें और बच्चों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उनके साथ न्याय हो सके। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।